जय हिंद दोस्तों हाल के दिनों में देखने को मिला है कि जब से शेख हसीना की सरकार हटी है तब से भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर माहौल ठीक नहीं है। कभी फार्मर्स यानी किसानों के बीच में क्लेश होता है तो कभी बीजेपी कमांडर धमकी देते हैं या फिर कभी बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं करने दी जाती है। यानी बीजेपी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जानबूझकर बॉर्डर पर माहौल गर्म कर रहे हैं और बांग्लादेशियों को भी लगता है कि उनकी बीजेपी काफी पावरफुल है और बीएसएफ को आराम से हरा देंगी। लेकिन ये सच्चाई नहीं है बल्कि बस एक सपना है। तो ऐसे में चलिए कंपेयर करते हैं बीएसएफ और बीजेपी को और देखते हैं कि क्या सच में बीजेपी में कुछ दम भी है या सिर्फ झूठी ही ये लोग गीदड़ भभकी देते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का मकसद दोनों देशों के बीच वॉर प्रमोट करने का नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का अप्रोच हमेशा शांति ही रहा है। इसलिए इस वीडियो का मकसद बस बांग्लादेशियों की आंखें खोलना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बीजेपी से। दोस्तों बीजेपी को 29 जून 1795 को लोकल बटालियन के तौर पर स्थापित किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ इसका नाम और रोल बदलता गया। जैसे पाकिस्तान जब बना तो इसका नाम ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स था, फिर 1971 के बाद बांग्लादेश राइफल्स बना और उसके बाद बीजेपी के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई जिसकी वजह से इसके स्ट्रक्चर में बदलाव करके 2010 में इसका नया नाम बीजेपी यानी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड रखा गया। दोस्तों बीजेपी बांग्लादेश की एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बांग्लादेश के अंदर आती है और इसके जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो भी बांग्लादेश आर्मी से ही आते हैं। बीजेपी के पास अप्रोक्स 70,000 सोल्जर्स और 63 बटालियंस हैं और ये मेन तौर पर बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का काम करते हैं जो इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। लेकिन बीजेपी वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड फोर्स नहीं है और इनका बजट भी काफी कम यानी 350 मिलियन यूएस डॉलर ही है। साथ ही इन पर कोई हैवी वेपन्स जैसे आर्टिलरी वगैरह भी नहीं है और हैवी फायर सपोर्ट के लिए ये बांग्लादेश आर्मी पर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा बीजेपी को कोई वॉर एक्सपीरियंस भी नहीं है और ना ही ये काउंटर इंसर्जेंसी जैसे ऑपरेशंस में एक्टिव रहती हैं। तो वैसे में इनका वॉर एक्सपीरियंस भी कोई खास नहीं है। बाकी बीएसएफ और बीजेपी में एक माइनर क्लेश हो चुका है जिसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बीएसएफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ भारत की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स और सेकंड लार्जेस्ट सीएपीएफ फोर्सेस में से एक है। सीआरपीएफ के बाद 1965 में इसे इसलिए बनाया गया था ताकि ये बॉर्डर की रक्षा करे और इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग के लिए टाइम मिल सके। दोस्तों बीएसएफ का कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, यानी इसका कंट्रोल आर्मी के पास नहीं है। वैसे बीएसएफ के पास खुद का एयर विंग और आर्टिलरी विंग भी है। साथ ही बीएसएफ जब से बनी है इसने एक्टिव वॉर्स में अपना रोल प्ले किया है और इनका बजट भी 2.9 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो बीजेपी बांग्लादेश से तो काफी ज्यादा है। इसके अलावा बीएसएफ के पास आज के समय में 2.5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मौजूद हैं जो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। वहीं बीएसएफ काफी ज्यादा एक्टिव फोर्स है जिसने 1971 वॉर, कारगिल वॉर, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन कश्मीर और पंजाब में भी काफी एक्टिव रह चुकी है और काफी बड़ा रोल भी प्ले किया है। यानी बीएसएफ को काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। तो आइए कंक्लूजन में जानते हैं कि बीजेपी बीएसएफ के सामने कहीं टिकती भी है या नहीं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस वीडियो का मकसद अपने पड़ोसी देशों के साथ नफरत बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन बांग्लादेशियों की सच्चाई बताना है जो अलग ही सपने में जी रहे हैं, जिनमें उनको लगता है कि उनकी फोर्सेस यूएस आर्मी को भी हरा सकती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बीजेपी और बीएसएफ में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। दरअसल 2001 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक गंभीर सीमा विवाद हुआ था जिसमें बांग्लादेश राइफल्स बीडीआर और इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के बीच 16 से 19 अप्रैल को पाडुआ पैर दिवाह गांव के पास झगड़ा हुआ था और ये इलाका मेघालय और बांग्लादेश के सिलहेट डिस्ट्रिक्ट के बीच 6.5 किलोमीटर का डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। बीएसएफ यहां फुटपाथ बना रही थी, उसी वक्त बीडीआर और बांग्लादेशियों ने बीएसएफ के जवानों पर हमला कर दिया और ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। यानी बीएसएफ के जवानों को धोखे से मारा गया था क्योंकि बीडीआर की संख्या बीएसएफ से काफी ज्यादा थी और उन्होंने गांव वालों की भीड़ भी अपने साथ ले रखी थी। ऐसे में 16 बीएसएफ के सोल्जर इस झड़प में वीरगति को प्राप्त हो गए थे और 3 बीडीआर के सोल्जर्स मारे गए थे। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फर्दर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए मीटिंग बुला के मामले को शांत किया था।
तो आइए अब बात कर लेते हैं आज के समय की। तो दोस्तों बीजेपी आज खुद कई चैलेंजेस से जूझ रही है, जैसे म्यांमार में अरकान आर्मी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, साथ ही उन्होंने काफी बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है और फ्यूचर में बीजेपी को उनसे खतरा जरूर रहेगा क्योंकि इनमें पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है और अरकान आर्मी वैसे भी बांग्लादेश को पसंद नहीं करती है। साथ ही सेकंड प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश की इकोनॉमिक हालत भी ठीक नहीं है। बीजेपी के पास ना कोई वॉर एक्सपीरियंस है, ना ही बीएसएफ के जैसे इक्विपमेंट्स। बीएसएफ इनसे 3 से 4 गुना बड़ी है और एक्सपीरियंस भी इनका काफी अच्छा है। वहीं अब मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ बॉर्डर पर कोई एग्रेशन इसलिए नहीं दिखाती है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते नहीं खराब करना चाहती है। इसलिए बीएसएफ हर मैटर को मीटिंग द्वारा अच्छे से सुलझाती है ताकि कोई नई टेंशन पैदा न हो। लेकिन आजकल बॉर्डर पर जैसा देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, तो ऐसे में अगर बीएसएफ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देती है तो बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। एक तरफ से बीएसएफ और एक तरफ से अरकान आर्मी की वजह से इनका हाल बुरा हो जाएगा। वहीं बांग्लादेशियों का कॉन्फिडेंस उनकी पावर से ज्यादा उनके सपनों जैसा है, क्योंकि रियलिटी में बीएसएफ के सामने उनकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन दोनों देश डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ध्यान में रखकर क्लेशेस को कंट्रोल करते हैं। तो अगर कभी डायरेक्ट वॉर हुआ तो बीएसएफ अपनी फायर पावर, ट्रेनिंग और रिसोर्सेज से बीजेपी को इजिली डोमिनेट कर लेगी। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि ऐसी सिचुएशन कभी ना आए और सभी बॉर्डर्स पर शांति बनी रहे। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसे ही और भी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।